दोस्तों, जो देश है और दुनिया भर की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उसमें ले ऑफ की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से हो रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एल-एन-टी नाम की कंपनी अपने यहाँ एम्प्लॉयी की छँटनी की थी। मेटा ने भी ये किया और यही अमेज़न ने भी किया। इसके अलावे और भी जो कंपनियाँ हैं, वो चेतावनी दे ही चुकी है। लेकिन इस सब के बीच में जो ऑफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, एजीआई की कंपटीशन में अब गूगल किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। और इसी टेंशन में कंपनी के जो को फाउंडर हैं सर्गी ब्रिन ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 60 घंटे काम करने, डेली ऑफिस आने की नसीहत तक दे दी है। ब्रिन ने एक इंटरनल मेमो में कहा है कि गूगल एआई की रेस में जीत हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को पहले से ज्यादा काम और मेहनत करनी होगी। अब देखिए 60 घंटे। आपको पता होगा कि इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने 40 सालों तक कहा था कि हफ्ते में हम 70 घंटे से ज्यादा काम किए थे। नारायण मूर्ति के बयान के बाद एल-एन-टी के जो चेयरमैन हैं एस-एन सुब्रमण्यम, उन्होंने 90 घंटे काम करने की बात कही थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर भी काफी शेयर किया गया, बहस भी हुई। अब गूगल ने अपने कर्मचारियों को 60 घंटे काम करने की सलाह दे दी है। इसकी भी चर्चा हो रही है कि क्या कर्मचारी छुट्टी ना ले, पूरे दिन ऑफिस में ही बैठा रहे। उसमें भी नसीहत मतलब धमकी। ब्रिन ने अपने कर्मचारियों को कहा है कि वो हर वर्किंग डे पर ऑफिस आएं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। साथ ही ये बात कही है कि आप सभी को 60 घंटे काम करना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा करेंगे तो फिर बर्न आउट भी हो सकता है। ब्रिन के अगर बयान को देखें तो ब्रिन ने आगे कहा कि कुछ कर्मचारी कम काम कर रहे हैं, जिसकी बाकी टीम के जो मनोबल है उस पर भी असर पड़ सकता है। और ये टीम के काफी बेकार प्रैक्टिस है। हम इसको देखें तो गूगल एआई रेस में आना चाहता है और एआई रेस में आने के लिए गूगल ने कहा कि इतना बड़ा फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि गूगल की जो एजीआई डेवलपमेंट टीम है, जेमी एआई में काम कर रही है और ब्रेन के मुताबिक अगर कर्मचारी अपनी साइड से ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो फिर गूगल एआई वर्ल्ड में लीड कर सकता है। और एजीआई की जो फाइनल रेस है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जैसे गूगल जीतने की पूरी कोशिश करेगा। और इसी को लेकर वर्किंग आवर्स को लेकर कर्मचारी पर लोड बढ़ेगा। कहा गया है कि हाइब्रिड वर्क पॉलिसी से पीछे हट रही हैं जो टेक कंपनियां हैं। और ब्रीन के इस फैसले से एक बात तो साफ होती है कि टेक कंपनियां हाइब्रिड वर्क पॉलिसी से पीछे हट रही है और ये अपनी कर्मचारियों को फुल टाइम ऑफिस लाने की कोशिश में लगी हुई है। इससे क्या होगा? इससे पहले अगर देखें तो कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स बढ़ाने की पॉलिसी भी अपनाई। और इसमें जो वर्किंग आवर्स बढ़ाने की पॉलिसी अपनाई तो 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च के साथ ही एआई की जो लड़ाई है वो काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। और माइक्रोसॉफ्ट हो, ओपन एआई हो, मेटा हो, डीपसीक हो, जैसे कंपनियां भी एजीआई के रेस में अपना दाव खेल रही है। लेकिन इस सब के बीच में जो कर्मचारियों पर लोड बढ़ रहा है, जो कर्मचारियों की वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जा रहा है, इसकी चर्चाएं जो हो रही है, इसको लेकर भी बहस हो रहे हैं सोशल मीडिया से भी कि छुट्टी ऑफ के दिन, वीक ऑफ के दिन भी कर्मचारी ऑफिस में आए, काम करें, तो फिर कर्मचारियों को रेस्ट कब मिलेगा। तो इस पर भी काफ़ी सारे विवाद हैं और चर्चाएं हैं। फिर एआई तो एआई है, रोबोट, लेकिन कर्मचारी तो रोबोट नहीं है, उन्हें रेस्ट की तो जरूरत होती है। लेकिन अब एआई को लेकर जो गूगल के तरफ से बात कही गई है, इसमें छटनी होगी क्या, चेतावनी, नसीहत का मतलब तो यही है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको ले ऑफ होगा। कंपनी में काम जो कर्मचारी करेंगे वो मेंटली प्रेशराइज्ड होकर करेंगे, मानसिक दबाव में काम करेंगे। तो प्रोडक्शन कितना भी हो, अगर बढ़ भी जाता है तो फिर कर्मचारी बीमार होंगे, ह्यूमन बींग्स के मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम बढ़ेंगी। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम समस्याएं हो सकती हैं।
फिलहाल आपको जानकारी अगर पहुँच रही हो तो आप हमारे जॉब अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।